वहां पर जो कहा करते थे, अगर हमारे और आपकी आंखों में, हमारे और आपके विश्वास में इस बात की समझ है कि वो तो हमें हर चीज देख सकता है, जान सकता है, तो हम अपने जीवन में हर एक क्षण बदलाव करने के लिए प्रयास करते हैं। और महाराज जी बार बार इसी बात पर जोर दिया करते थे। महाराज जी के जीवन की घटना है, एक बार सत्संग में बैठे वो बोल रहे थे कि वांटेड रिफॉर्मर, मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग मेरे लिए सेवा का काम करें, रिफॉर्मर बने, बदलाव लाने के लिए आप सेवादार के रूप में सामने आए। तो बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों ने हाथ उठाए, महाराज जी हम करेंगे सेवा के लिए। महाराज जी कहने लगे, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर ओन सेल्फ। पहले अपना सुधार करना है। अगर हमने जीवन में सुधार करना ही है तो पहले इस बात का सुधार करना है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। तो संत आते हैं, वो इस बात को बहुत सख्त शब्दों में कहने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में गुरु भक्ति, आत्मिक कमाई की यात्रा उस दिन शुरू होगी जिस दिन हम अपने ऊपर नजर मार कर रखेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मचिंतन मनन हम जीवन में करेंगे, क्योंकि उसके बगैर न मन बुद्धि छूटती है, न दुनिया के विकार छूटते हैं, न दुनिया के बड़े बड़े साधन छूटते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। गुरु और हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वो ये मन है, जिसे हम गुरु जी को दे करके भी नहीं देना चाहते हैं। हम गुरु को समर्पित करके भी इस मन को गुरु और अपने बीच में लगा कर रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से लोगों से पूछो कि भाई सत्संग गए, कहते मन नहीं लगा, कहते भजन किया, मन नहीं करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार ये बात दोहराते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं करता। हुजूर कहा करते थे, मन की गुरु और हमारे बीच में स्थान देने की आवश्यकता ही क्या थी। गुरु जी ने कहा हमें करना है, बीच में मन कहां से आया। पर आज सच्चाई ये है, मन हमें तरह तरह से ठग रहा है, हमें तरह तरह की बातें बताता है, हमें कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो तो सबसे अच्छा है, तुमने सारे जतन कर लिए हैं, तुम्हारा प्रयास जितने तो प्रयास संसार में कोई नहीं कर सकता। तरह तरह से मन हर रोज हमें ये दिखाना चाहता है कि हमें अब कुछ करना शेष नहीं। पर मैं एक चीज जानता हूं, अभ्यास और अनुभव के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि गुरुजी जब तक आपको वो काम करा नहीं लेंगे तब तक उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार भी नहीं करेंगे। महाराज जी कहा करते थे, माता का अगर बच्चा वो गंदगी में किसी तरीके से गंदा हो जाए तो माता उस गंदे बच्चे को पहले साफ करती है, ताकि उस बच्चे को वो साफ सुथरा करके, सच्चा करके उसको तब जाए अपनी गोद में उठाए। ऐसे ही गुरु भी हमें संसार में हमारे जीवन की सफाई की तरफ ले जाना चाहता है। तो जब जब हमें महापुरुषों का सानिध्य मिले और हमें यह बात में समझ में आ जाए कि वो पहले ही क्षण से आखिरी क्षण तक एक ही काम करने की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं, आपको मन बुद्धि से आत्मा की तरफ बढ़ना होगा। आपको शरीर और मन के लिए पहले आत्मा की कमाई की तरफ ध्यान देना होगा। और इसीलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को बार बार कहा है, आपके और गुरु के बीच में उससे जुड़ने का एक सबसे सुंदर साधन है नाम की कमाई करना। इसलिए स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहा करते थे कि अगर आपको गुरु जी से सच्चा जुड़ाव बनाना है तो ऐसा जुड़ाव बनाओ कि सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता ना पड़े। ता गुरु बसे बनारसी, सिख साथ समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। हमें इस बात को जीवन का आधार बनाना है कि हमारे और गुरु के बीच में जो जुड़ाव है वो इस तरीके का जुड़ाव होना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता ही ना पड़े।
ना हमें फोन की आवश्यकता पड़े, ना हमें भौतिक साधन की आवश्यकता पड़े, ना लिखने की आवश्यकता पड़े, ना उन्हें अपना दुख दर्द बताने की आवश्यकता पड़े। हमारे मन में हमने जो साधन बनाया है वो इतना सच्चा है कि वो हमारे अंदर ही विराजमान हो गए हैं। तो ऐसी भक्ति, ऐसी सच्ची साधना के लिए संत बार बार हमें प्रेरणा देते हैं, और आपके और हमारे जीवन में ये प्रेरणा हमारे जीवन में सबसे बड़ा सिद्धांत होना है, क्योंकि उसके बगैर हमारे जीवन में हम लाख कोशिश करें, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मैं कई बार इस चीज को यथार्थ रूप में देकर के बहुत सारे लोगों को बोलता हूं। मैं कहता हूं, बहुत से लोग पहले कहा करते थे स्वामी जी के समय में कि भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आनंद करो, खाओ पियो, तरह तरह से सब बाहरी चीजें करो, वो ही भक्ति है। ऐसी तमाम चीजें करके बाहरी चीजों में तो सब उलझे रहे। बहुत प्रयास किया कि दुनिया को ये दिखे कि हम कितने बड़े सेवादार हैं, पर अंदर वो स्थिति बनाने में कभी कदम नहीं रखा। और हालत क्या हो गई कि जरा सी परेशानी आई, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा मति भ्रम हुआ और वो तरह तरह से भरमाए हुए संसार में घूमते हैं। महाराज जी कहा करते थे, हम और आप इसमें कुछ अलग नहीं है। मन हम सबको एक क्षण में संसार की चीजों में ले जा सकता है, अगर हम गुरु को शरीर से अलग करके जिस साधना के पथ पर वो ले जाना चाहता है उस पर हम ईमानदारी से नहीं चलते। तो आज के दिन मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूं। आज ऐसे बहुत सारी चीजों का समागम है। अभी दिवाली समाप्त हुई, आज और कल भैया दूज का एक कार्यक्रम होगा। सभी लोग अपने भाइयों को, उनकी रक्षा, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई के लिए खूब कामना करेंगे। फिर आज बाल दिवस भी है। फिर आज हम गुरु के आत्मिक स्वरूप के रूप में भी इस दिन को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो हमें इस दिशा में ले जाने के लिए है। इसलिए हमें सिर्फ एक चीज का प्रयास करना है। गुरु से जब हमारा जुड़ाव हो गया तो ये हमारा सीधा उससे संपर्क जुड़ गया। बुजुर्ग कहा करते थे, ये हॉटलाइन की तरह है, एक आप हो, एक वो हो, बीच में कोई दूसरा ना हो। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अब हमें जीवन में ऐसे प्रयास करने हैं जिससे गुरु से हमारा जीते जी जुड़ाव होने लग जाए। तो मैं दो चीजें आज आपको कहता हूं। पहली चीज तो ये, अगर हम चाहते हैं गुरु के नाम से हमारा जुड़ाव हो तो विचार की शुद्धता बना के रखिए। चलो वहाँ बिछते हैं, वहाँ चलें। वीडियो बनती है।